साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इस राष्ट्र में जो सनातन की सेवा करते हैं, जो हिंदुओं की सेवा करते हैं, जो समाज के हर घटक की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे संतों के ऊपर षड्यंत्र बना के उन्हें कारावास दिया जाता है। राष्ट्र को जलाने का काम किया, बॉम्ब स्फोट करने के काम किए, कितने समाज घटकों को ठेस पहुंचाने के काम किए, लेकिन उनके लिए ह्यूमन राइट्स आगे आया, मानवता संगठनाएं आगे आई, NGOs आगे आए, कई नेता भी आगे आए उनके बचाव में। सर्दी, खांसी, बुखार, इस छोटे मोटे कारणों के लिए कई लक्ष्मीपुत्र, कई धनवान बाहर आए पैरोल पर, कई बड़े बड़े गुनहगार आए, लेकिन बापूजी जैसे निर्दोष लोगों को वहाँ दमन करके वहाँ उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वो आयुर्वेदिक उपचार नहीं दिया जा रहा है। मैं तो गारंटेड कहता हूँ कि ये बापूजी को मारने के लिए ही षड्यंत्र किया जा रहा है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द से जल्द बाहर आए, युद्ध सक्सेस होगा, ये युद्ध यशस्वी होगा और हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बापूजी के भक्त और सनातनियों ने ठान लिया है, करो या फिर मरो। ईश्वर जी महाराज महाराष्ट्र का युवा संत हूँ। 16 साल से, उम्र के 8 साल से बड़े बड़े आंदोलनों में सहभागी हूँ। संत समाज का सभासद हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हूँ संतों के बचाव के लिए, संतों के लिए प्रार्थना करने के लिए। महाराज जी देख रहे हैं कि 11 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली। आसाराम जी बापू की बात की जाए तो 1 मिनट के लिए, मतलब इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं दी जा रही है। देखिए, ये राष्ट्र जो है सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म का राष्ट्र है। यहाँ पर गौ माता को माता माना जाता है, प्राणियों को, वनस्पतियों को ईश्वर माना जाता है, पंचतत्वों को ईश्वर माना जाता है। और ये बहुत ही शौक की बात है कि इस राष्ट्र में जो सनातन की सेवा करते हैं, जो हिंदुओं की सेवा करते हैं, जो समाज के हर घटक की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे संतों के ऊपर षड्यंत्र बना के उन्हें कारावास दिया जाता है। मैंने भाषण में भी कहा कि ऐसे बहुत सारे कारावासी हमने देखे, ऐसे बहुत सारे जेल में रहने वाले गुनहगार हमने देखे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए धोखा निर्माण किया, राष्ट्र के लिए षड्यंत्र किया, राष्ट्र को जलाने का काम किया, बॉम्ब स्फोट करने के काम किए, कितने समाज घटकों को ठेस पहुंचाने के काम किए, लेकिन उनके लिए ह्यूमन राइट्स आगे आया, मानवता संगठनाएं आगे आई, NGOs आगे आए, कई नेता भी आगे आए उनके बचाव में। लेकिन जो समाज के हर घटक की, धर्म की, गौ माता की, आयुर्वेद की, हर समाज घटक की सेवा करने वाले हमारे पूज्य बापूजी, इनके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, शर्मा रहे हैं। लेकिन आज उनको खुद के ऊपर ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 7.5 करोड़ लोग हैं जिनके घर में, मंदिर में भगवान के समकक्ष बापूजी की पूजा की जाती है। बापूजी ने सबसे पहले आयुर्वेद को प्राधान्य दिया, उसके बाद गौ माता को प्राधान्य दिया, फिर भगवान के भक्ति को प्राधान्य दिया और फिर राष्ट्र अभिमान को प्राधान्य दिया। राष्ट्र अभिमानी संतों का दमन करने की परंपरा भारत में पहले से है, लेकिन कितनी देर कोई भी इस उम्र का व्यक्ति जेल में कारावास सहन नहीं कर रहा है। अगर वो कर भी रहा होगा तो जिसको मधुमेह, रक्तचाप, हृदय विकार, इतने बड़े बड़े आजार है, इतने बड़े बड़े रोग है, वो व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सर्दी, खांसी, बुखार, इस छोटे मोटे कारणों के लिए कई लक्ष्मीपुत्र, कई धनवान बाहर आए पैरोल पर, कई बड़े बड़े गुनहगार आए, लेकिन बापूजी जैसे निर्दोष लोगों को वहाँ दमन करके वहाँ उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम देखते हैं कि कई लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है, बापूजी को प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं है। उनके अन्न का भी वहाँ पर हमने अभी प्रबंध किया है सेवकों ने, नहीं तो इतने देर तक अन्न भी दूषित होता था। बापूजी ने कुछ देर के लिए अन्न त्याग भी किया था। उनको आयुर्वेदिक उपचार चाहिए, वो आयुर्वेदिक उपचार नहीं दिया जा रहा है। मैं तो गारंटेड कहता हूँ कि ये बापूजी को मारने के लिए ही षड्यंत्र किया जा रहा है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द से जल्द बाहर आए और हमारे साथ आनंद उत्सव कर सके, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर भी कई युवा है, कई यंगस्टर्स है, उनको भी पता चल गया है। ट्विटर पे वो कहते हैं कि बापूजी के ऊपर पॉस्को का एक्ट नहीं है, फ्रॉड का एक्ट है, फ्रॉड केस है और उनको षड्यंत्र में बाहर रखा है। अब समाज में अलख जगने लगी है, तो यहाँ से यह युद्ध प्रारंभ और बापूजी जल्द बाहर आए। महाराज जी यही आरोप मौलवी पे लगता है, पादरी पे लगता है, गिरफ्तारी तो दूर, मतलब FIR तक उन पे दर्ज नहीं होती है, और हिंदू संत पर कुछ भी आरोप लगता है तुरंत उठाकर उनको अंदर कर दिया जाता है। मैंने पहले ही कहा है, सनातन के लिए काम करने वाले पर अन्याय होने की परंपरा बहुत पहले से है, बहुत पहले से उनके ऊपर अन्याय होते आए हैं। लेकिन अब जब 500 साल के बाद रामलला सरकार अयोध्या में है, वाराणसी में भगवान महादेव भी
ठाठ से विराज रहे हैं। मथुरा में भी तैयारी हो रही है। अगर राष्ट्र सनातन हो रहा है तो सनातनियों के ऊपर होने वाले इस अन्याय की परंपरा को खंडित किया जाए। और जो भी हरामखोर लोग हैं, जो भी षड्यंत्र करते हैं, देखिए मैं संत हूँ, हम लोग कभी भी सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह के परे नहीं जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने भी शिशुपाल की 100 गालियाँ सही थी। 100 गालियाँ सहने के बाद 101वीं बार उसका मर्दन किया था, उसका वध किया था। ये 100वीं बार है, ये आखिरी बार है कि हम लोग सुन रहे हैं। क्रोध हर व्यक्ति को आता है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता वो व्यक्ति वो पुरुष नहीं है। आज पूरा संत समाज क्रोध में है कि आपने जैसे नाम लिया, अलग धर्मों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, उनको सुविधाएं दी जाती है। यहाँ गुरुकुल में सुविधा नहीं, यहाँ धर्म में सुविधा नहीं, आश्रम में सुविधा नहीं। मंदिर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और उसमें से 10% भी मंदिर के ऊपर खर्चा न करके बाकी विधर्मियों के पेट में डाला जाता है। हमारे यात्रा पर टैक्स है, तो ये बंद हो जाना चाहिए। बापूजी को जल्दी बाहर लाना चाहिए। धर्म का अलख जगाने वाले खुद को जो कहते हैं कि हम धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म के लिए है, वो कम से कम अब तो जागे। उनसे एक विनंती है कि अगर संतों की सेवा करोगे तो तुम्हारा राज्य टिका रहेगा, यह राज्य सार्वभौम बनेगा, ये समता, बंधुत्व, समझता के अखंडत्व के लिए रहेगा। ये माँ भारती का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। अब तो संतों के ऊपर का अन्याय दूर करो। और कोई विलंब है, कोई समस्या है तो हमें प्रकट से बताओ कि क्यों रखा जा रहा है, ऐसा कौन सा षड्यंत्र, ऐसी कौन सी व्यक्ति है, उसके विरोध में हम खुले मैदान में उतरेंगे। अब तो कम से कम जाग जाओ और बापूजी को बाहर लाओ, यही विनती है। लेकिन ये केवल हाथ जोड़ने वाली विनती नहीं है, ये प्रहार करने वाली विनती है कि अब तो सुनो। लोकमान्य तिलक जी ने सरकार के ऊपर लिखा था, सरकार का दिमाग ठिकाने पर है। आज हम सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, उन षड्यंत्रकारों के लिए जो लड़ेंगे मैदान में, षड्यंत्र जो कर रहे हैं उनके विरोध में लड़ेंगे, उनसे विनती कर रहे हैं कि उनका दिमाग ठिकाने पर लाइए और बापूजी को बाहर लाइए। महाराज जी, एक लड़की ने आरोप लगाया, लाखों महिलाएं संत आसाराम जी बापू के समर्थन में, नई न्यायपालिका सुन रही है, नई मोदी जी सुन रहे हैं। देखिए, वो आरोप तो अभी सबको पता चल गया। वो रहती कहाँ थी, आश्रम कहाँ था, उसने घटना कहाँ की बताई, उसने केस कहाँ जाके दर्ज की। आज लोग, वो लड़की है कहाँ, वो तो खुले रूप से सामने आ नहीं रही है। उसको मुंह छुपाने की जरूरत है, क्योंकि उसको भी पता है वो षड्यंत्र का भाग है। उसने षड्यंत्र में शामिल होकर बापूजी के ऊपर आरोप लगाया है। इसलिए ऐसे लोगों का तो मुंह काला ही हो जाना चाहिए। और समाज अभी देख रहा है कि इतनी विराट जनता है, इतने लोग हैं, आबाल वृद्ध है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, ऐसा कोई संत नहीं है। हर एक का एक वर्ग है। किसी ने महिलाएं पकड़ी है, किसी ने वर्ग पकड़ा है, किसी ने जवान है, किसी के पास बूढ़े है, किसी के पास बच्चे है, किसी के पास फॉरेनर्स है। लेकिन बापूजी जैसे संतों के पास समाज का हर घटक है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने समाज के हर घटक के लिए कार्य किया है। तो अब कम से कम इस सार्वभौमता और समता से चलने वाले संतों के ऊपर अन्याय की परंपरा बंद करो। ये आप गर्जना सुन रहे हो, ये गर्जना किस लिए है? सनातन के बचाव के लिए, सनातन के लिए। तो अब तो जाग जाओ और बापूजी जैसे संतों के ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध करो। और भी साधु संतों को और हिंदू संगठनों को संत आसाराम जी बापू के समर्थन में अब आना चाहिए। हम पहले से समर्थन में हैं, जितने भी साधु संत और संगठन है पहले से समर्थन में है। लेकिन विशेष प्रकार के मुहिम आज से चलनी चाहिए। मैं अब तक कहता था कि अनशन हो, सत्याग्रह हो, शांति मार्च हो, कुछ भी हो, प्रभात फेरी निकाली जाए, लेकिन बापूजी के लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं, संतों के अन्याय का विरोध कर रहे हैं। ये दिखाओ, किसी भी प्रकार से, छोटे लघु रूप से दिखाओ या फिर विराट रूप से दिखाओ, लेकिन प्रदर्शन चालू करो। आज मैं बड़ी बड़ी जितनी भी हिंदू संगठनाएं हैं जो सनातन धर्म के लिए, संतों के लिए खड़ी रहती है, उनसे मेरा अनुरोध है कि सब आगे आके विशेष रूप से बापूजी के लिए मुहिम शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। शंखनाद यहीं से कर दो। शंखना, हर चीज़ की शुरुआत छोटी ही होती है। इस छोटी शुरुआत से हम शुरू करेंगे, लेकिन ये देखने में छोटी है। हजारों लोग यहाँ पर खड़े, इतना जन समुदाय है। इस शंखनाद से हम युद्ध का प्रारंभ करेंगे और ये युद्ध सक्सेस होगा, ये युद्ध यशस्वी होगा और हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बापूजी के भक्त और सनातनियों ने ठान लिया है, करो या फिर मरो। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।